बातें करवे आई मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ, काहे दादी काहे सुधे आई। बातें बिल्कुल बंद कर दो आप लोग। शांति से बैठो, कथा सुनो, और मन ना लगे तो न घर घूमे आओ, बाल गोपालन देख के आए के फिर बैठ जाओ, पर बातें मत करो। और जो बातें करेगा 100 रुपए देने पड़ेंगे, उसे शाम को ध्यान रखना। ले जे तो चल दें 100 रुपया इनाम पे, ठीक रहे, मत दियो, बैठ जाओ। बोले शंकर भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। देवादिदेव महादेव का नारद जी ने जाप प्रारंभ कर दिया, और उस महामंत्र के जाप से देवादिदेव महादेव की कृपा से नारद जी का अहंकार नष्ट हुआ। देखो बात तो वही हुई, नारद जी ने पहले जब गलती की, कहा कि मैंने काम को जीता है, तो भगवान ने समझाया था कि अहंकार मत करो, परंतु नहीं माने। और जब नहीं माने तो इतना विश्व मोहिनी के भाव में आसक्त होना पड़ा, और ये सब माया देखनी पड़ी, और अंत में भगवान शिव का ही जाप करना पड़ा। याद रखिएगा, कभी कभी अन्यत्र बोलना अधिक दुखदाई होता है। शास्त्र सिद्धांत में आपको बता दूं, शास्त्र कहता है किमम बुरियात, पहले तो आपको बोलना पड़े तो कम बोलो, कम बोलो, किमम बुरियात, कम बोलो, और फिर भी बोलना पड़े तो फिर ऐसा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और निकू शीतल करे आपहु शीतल। किम बुरियात, पहले तो बोलना नहीं है, और फिर भी ना रहा जाए, बोलना पड़े तो फिर ऐसा बोलो कि सामने वाले को सुख अनुभव हो, अपने आप को भी सुख यानी अच्छा प्रतीत हो, और सामने वाले को भी अच्छा लगे। ये शास्त्र सिद्धांत मत है। दूसरा सिद्धांत है मृदुम बुरियात, हित का भी बोलो, हित का भी बोलो, परंतु मीठा बोलो। क्यों? आपने देखा होगा किसी किसी की वाणी बड़ी नम्र होती है, उसी बात को कोई नम्र बोलने वाला व्यक्ति कह दे, बड़ा सहज सुख प्राप्त होता है, और उसी को कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति कह दे तो उसी बात से कष्ट होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह दूं, कागा किसको धन हरे, कोयल किस कूदे, मीठी वाणी बोल के बसी अपनों कर ले, मीठी वाणी बोल के, हरी भैया स्किल नहीं खराब हो जाए, मीठी वाणी बोल के बसी अपनों कर ले। अच्छा ये बताइए, कागा किसी का धन लेता है? कौवा किसी का धन नहीं लेता, और कोयल भी किसी को देती नहीं है। फिर भी जब कौवा कहीं काए काए करने लगे तो क्या कहते हैं? भगाओ इसे। कौवा यदि खाओ खाओ करने लगे तो भगाते हैं, और कोयल कहीं बोले तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। और कोई गायक गा रहा हो ना, कोई किसी मंच से गा रहा हो और कंठ सुरीला हो, तो क्या बोलते हैं? अरे देखो तो सही, कितना कोयल सा कंठ है, कितना सुरीला कंठ है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर बोलना भी पड़े तो मधुम प्रियात, मीठा बोलेगा। भगवान श्री शिव ने जो समझाया वह समझ नहीं आई। अंत में परिणाम यह हुआ, शिव की तपस्या से आज नारद जी को आत्म शांति प्राप्त हुई। और आप भी याद रखें, भगवान शिव की प्राण में कुछ विशेष बातें हैं। जिनको जीवन में कोई संतान नहीं हो, पुत्र पाने की इच्छा हो, संतान पाने की इच्छा हो, वो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान श्री देवादेव महादेव को धतूरे का फल चढ़ाएं। तो ऐसा कहते हैं कि शिव जी की कृपा से संतान अवश्य प्राप्त होते हैं।
विद्यार्थियों के लिए बताया है। जो विद्यार्थी असफल हो जाता हो, विद्या अध्ययन के समय कुछ याद ना रहता हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, तो उस समय उस विद्यार्थी को चाहिए कि भगवान शिव की शिवलिंग पर जाकर घृत का लेपन करे, यानी घी को लगाए। घी का लेपन करने से, घृत का लेपन करने से भगवान शिव की कृपा से उस विद्यार्थी को अपने विद्याध्ययन के समय सफलता प्राप्त होती है। जिनके जीवन में लक्ष्मी का अभाव हो, परिश्रम बहुत करते हो, धन नहीं ठहरता हो, तो उस परिश्रम को कम करने के लिए, यानी कम परिश्रम करें, धन ज्यादा हो, इसके लिए भगवान शिव के सानिध्य में जाकर अक्षत को अर्पण करें, यानी शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं। अक्षत टूटा ना हो, ये ध्यान रहे। अक्षत जो आप चढ़ाएं वो साबित होना चाहिए। अक्षत चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी स्तर होती है। और जीवन में यदि कोई बाधा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, प्यारे, जब कोई निवारण ना हो तो महादेव की शरण में जाना और सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के सानिध्य में एक दीपक जलाना। घी के दीपक को जलाने का महत्व 1 महीने लगा करके देखना, जला के देखना, जो समस्या होगी वो अपने आप नष्ट होने लगेगी। ये शिव का महात्म है, ये शिव की कृपा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, पर ब्रह्म परमात्मा शिव की कृपा से जब मुझे ब्रह्म की उपाधि मिले तो मुझे सृष्टि रचाने का आदेश प्राप्त हुआ। और सृष्टि के रचाने के समय, जब सृष्टि को रचाने का जब समय आया, तो मैंने अपने इस दिव्य शरीर से 10 अंगों से 10 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले जब सृष्टि का विकास हुआ तो ब्रह्मा के नेत्रों से मारीच प्रकट हुए। नेत्रों से मारीच यानी मरीचि। मरीचि जो ऋषि हैं, ध्यान रखिएगा, ये नेत्रों से प्रकट हैं। और हमारे यहाँ 2 सूर्य हैं। अच्छा ये बताओ, सूर्य कितने हैं? अपने यहाँ जो दिखाई देता है केवल यही सूर्य है या कोई और भी है? याद रखना, इससे भी एक और सूर्य है जो हमारे नेत्रों में हर समय विद्यमान रहता है। यह सूर्य अस्त होता है और उदय होता है, पर नेत्रों का सूर्य हर समय प्रकाशमान रहता है। और जिस दिन अस्त हो जाए, जिसे कहते हैं ज्योति सूर्य, जब ये अस्त हो जाए तो व्यक्ति को संसार में जगत प्रकाश करने वाले सूर्य नारायण की कृपा से भी फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए नेत्रों से मरीचि ऋषि की उत्पत्ति हुई, हृदय से भृगु की, और सिर से अंगरा ऋषि की उत्पत्ति हुई। कान से पुलह ऋषि प्रकट हुए, उदान से पुलस्त, समान से वशिष्ठ ऋषि प्रकट हुए, और अपान से ऋतु ऋषि प्रकट हुए। वर्णों से अत्रि और प्राण से दक्ष, और दक्ष के उत्पन्न होने के बाद गोदी के अंतर्गत देवर्षि नारद प्रकट हुए, और छाया से करदम ऋषि प्रकट हुए। करदम ऋषि प्रकट हुए। 10 पुत्रों को प्रकट करने के बाद आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 5 तत्वों को प्रकट किया, और उन्हीं 5 तत्वों से जीव की रचना की गई। चित जल पावक गगन समीरा। हमारे हृदय में चित जल, यानी कि जल का बड़ा महत्व है। जल ही जीवन है, और हो सके तो जल का उतना ही प्रयोग करो। ऐसे मान लो कि जैसे हम किसी अमूल्य वस्तु का प्रयोग करते हैं, उतना ही प्रयोग करो जितनी आवश्यकता हो। क्योंकि जहां जल नहीं है उन जगह जाकर के देखना, वहां जल के लिए संघर्ष होता है। शरीर के हृदय के अंतर्गत, शरीर के अंतर्गत हम जब बीमार हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप देखना किसी वैद्य को, किसी डॉक्टर को, डॉक्टर जल की ही बोतल लगाते हैं, पानी की बोतल लगती है। बीमारी होने पर वो सीधे सीधे दवाई नहीं देते।
पानी की पूर्ति होने के बाद ही व्यक्ति औषधि को ग्रहण कर सकता है। जल तत्व, अग्नि तत्व, हमारे हृदय में अग्नि तत्व भी है। यदि हम कोई भोजन करें, कोई वस्तु को ग्रहण करें और जठराग्नि हमारी कमजोर हो जाए, पाचन क्रिया यानी अग्नि तत्व कमजोर हो जाए, तो पाचन क्रिया हमें ठीक नहीं रहती। और आपने देखा होगा बहुत से लोगों को उदर विकार होता है। उदर विकार का मतलब ही यही है कि अग्नि के 3 रूप हैं। बाल्यकाल यानी बालक की अवस्था में, मध्याह्न यानी कि न बालक है न वृद्ध है, मध्याह्न युवावस्था में, तीसरा सायकालीन यानी वृद्धावस्था में। आपने देखा होगा अग्नि जब प्रादुर्भाव होती है यज्ञ वेदी में, तो पहले अग्नि धीरे धीरे प्रकट होती है, यानी बालक के रूप में प्रकट होती है, फिर तीव्र होने लगती है, युवावस्था आ जाती है, और देखते देखते जब आपकी सामग्री इत्यादि कुछ ज्यादा हो जाए तो वो असहा होकर वृद्ध होकर समाप्त हो जाती है, यानी बुझ जाती है। इसका मतलब ही यही है कि अग्नि हमारे हृदय में कहीं शीतलता पकड़ रही होगी। इसलिए इस अग्नि का भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और अग्नि 2 प्रकार से है। आप यज्ञादि कर्म जो करते हैं उस यज्ञ में जलाई हुई अग्नि पूजन के योग्य है। आप कोई भी यज्ञ वेदी में अग्नि को जलाएं तो वहां उस अग्नि का पूजन करें अक्षत पुष्प इत्यादि से। और यदि घर की भोजन प्रसादी की अग्नि आप जब जलाते हैं चूल्हे इत्यादि पर, तो वहां उसका पूजन नहीं होता। सर्दी पड़ती है, हम 4 लोग बैठ के हाथ तापने लग जाते हैं, शरीर को गर्म करने लग जाते हैं, वहां उसका पूजन नहीं होता। परंतु वही अग्नि जब यज्ञ की भाग में जलती है तो हमें उसका पूजन करना चाहिए और उसका पूजन होता है। तो अग्नि के 2 भाव हैं। और यज्ञादि कर्म हमेशा हमें प्रत्येक घर में 5 यज्ञ करने चाहिए, ज्यादा ना हो तो 1-2 यज्ञ तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम जब भी ग्रास बनाए, भोजन बनाए, तो सर्वप्रथम ग्रास को गौ माता के लिए निकालें। ऐसे कितने घर हैं जो प्रसाद बनता हो तो ठाकुर जी का भोग लगेगा और गौ माता के लिए निकाला जाएगा। याद रखिएगा, यदि गौ का ग्रास निकलता है, प्रथम रोटी गाय के लिए हो, द्वितीय एक थाली लगाकर भोग लगाया जाए, वह घर वैष्णव का घर है, वह सनातनी का घर है। अंतिम रोटी जो होती है ना, उसको कुत्ते को डालनी चाहिए। क्यों? हर जानवर में कुत्ते जैसा कोई जानवर नहीं है। मालिक की वफादारी के लिए, मालिक के लिए प्राणों को भी दे देता है। और मैं तो यहां तक कह दूं कि मनुष्य के हक को, निवाले को छीनने लगा है। पर जानवर को आप देखना, जानवर अन्यत्र आज भी अपने आप में निवाले को बांट करके ग्रहण करते हैं। किसी गाय को देखना, यदि खा रही हो और दूसरी आ जाए तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाती है, वो उसकी जेठ नहीं बनती। पहले प्रथम ग्रास यानी रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए डालनी चाहिए। और अतिथि देवो भव, फिर जो प्रसादी बनाए तो उसमें अतिथि के लिए कुछ ग्रास निकालें। अतिथि का मतलब है जिसके आने का कोई समय निश्चित ना हो। हमें क्या पता कब कौन मांगने वाला आएगा। और आप विशेष ध्यान ये रखें कि जब आप पूजा करें, जब आप भोजन करें और कोई मांगने वाला आ जाए तो फिर उसे निराश ना करें। क्यों? ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, परमात्मा कब आए, कैसे आए, ये जरूरी नहीं है कि वो हमें अवगत करे। क्योंकि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं ना, वह अतिथि देवता के स्वरूप में द्वार पर खड़ा है। हम कुछ न कुछ उसे अवश्य दें, पर देते समय ये ध्यान रखें किसी भी भिक्षुक को अपनी देहरी को पार ना करने दें। जैसे आपके द्वार पर भिक्षुक आ जाए तो उसको दहेरी के बाहर ही रखें। यानी जो दहेली है ना, ये जो द्वार पर गेट पर जो देहरी है
उस देहरी के अंतर्गत वह प्रवेश ना करे, बाहर ही आप भिक्षा डालें। अगर ऐसा करता है, मान लो आपने विलंब किया और यदि वो अंदर प्रवेश करता है तो उसकी दरिद्रता हमारे घर में भी आ जाएगी, इसलिए उसको उस बाहर दान करें। आज ब्रह्मा जी को आदेश मिला और ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म देने के तत्परांत दाएं बाएं अंग से एक स्त्री पुरुष को प्रकट किया है। शांभव मनो और सतरूप, शांभव मनो, शांभव मनो और सतरूपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुरूप। शांभव मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, दाएं बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। देखिए, दाएं और बाएं अंग से प्रकट होने पर ब्रह्मा ने विचार किया कि अब इनके अलग अलग भाग हो गए हैं और अब इन्हें गृहस्थी के आश्रम में यानी गृहस्थी के बंधन में जाने पर कोई दोष नहीं लगेगा। देखो, विवाह संस्कार हम करते हैं तो विवाह संस्कार जब करते हैं तो अपनी मर्यादित कुल परंपरा के अनुसार करते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि बेटी के योग्य वर, बेटे के योग्य दुल्हन का चयन करते हैं। तीसरा नियम यह है कि पद प्रतिष्ठा यानी जैसे पुत्री की हो पुत्र की हो उसका भी चयन करते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो बेटी पढ़ी लिखी है और बेटा अनपढ़ है तो संजोग नहीं बनेगा। बेटा मान लीजिएगा कि 7 फुट का है, बेटी 3 फुट की है, संजोग नहीं बनेगा। मान लो आप अमीर हैं, बेटी वाला गरीब है, फिर भी संजोग नहीं बनेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब जब हम संबंध करते हैं तो बराबर की मैत्री देखते हैं। और ब्रह्मा ने मैत्री यानी दाएं बाएं अंग से देखी तो दोनों का विवाह संस्कार करा दिया और इनसे जो संतान हुई, प्रथम 3 पुत्री हुई हैं। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति बड़े अच्छे घराने में गई।